हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पूछना था, मेरा कज़न था छोटा, उसका डोमेस्टिक हुआ था। जी तो उस वक्त उसको फिर पुलिस ने रेफ्यूजी में भेज दिया था। तो उसकी वाइफ ने उस पर जो नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर लगाया था, जी जी वो इसने एप्लीकेशन दी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की बिना पर ILR की। तो अभी होम ऑफिस वो नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर की कॉपी मांग रहा है। तो मैंने ये पूछा था कि ये इसकी एप्लीकेशन पर कोई बैड असर तो नहीं पड़ेगा? उसने कौन सी एप्लीकेशन की हुई है? ILR बेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, हाँ तो बिल्कुल आपको वो देनी पड़ेगी, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। अब उसके ना देने से तो ज़रूर 110% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू आर ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम द होम ऑफिस, लेकिन देने से क्या फ़र्क पड़ेगा मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, लेकिन सर मैंने ये पूछा कि इसकी वाइफ ने इसके ऊपर लगाया था ना, तो अभी कोई अगर कोई दूसरा पार्टनर लगाता है किसी भी दूसरे अपने पार्टनर पर, तो इस कोई बैड असर तो नहीं एप्लीकेशन पर पड़ता कि नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर लगाया हुआ है? यार, आपने आते साथ ही पहला सवाल ही वाइफ के खिलाफ स्टार्ट कर दिया। मैं क्या प्रोग्राम करूं, मुझे बता दो आप। आपने तो मेरा प्रोग्राम ही जो है वो स्टार्टिंग में ही वाइफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूंगा मैं, तो क्या होगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपके कज़न के साथ हुआ क्या है, ये बताएं पहले ज़रा। चलें, आप फिर आपने बात की है तो कर ही लेते हैं। बताएं हुआ क्या आपके कज़न के साथ। उसका बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस हुआ सर। डोमेस्टिक वायलेंस क्या हुआ, क्या मारा उसने उसको? जी जी, क्या? मारा भी था, और उसके नेफ्यू ने बहुत मारा था, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई थी। नहीं पुलिस को नहीं, उसके नेफ्यू ने मारा, उसका डोमेस्टिक वायलेंस के साथ क्या लेने देना? मतलब उसी घर में थे ना, नेफ्यू भी उधर था, वाइफ भी उधर थी। तो बेसिकली वाइफ ने मतलब नेफ्यू को बोला ना। अच्छा, तो जी जी, तो पहले भी वाइफ भी उसको कंट्रोल करती रही है, उसकी सेविंग वगैरह सब कुछ उसी के पास था ना। क्या सेविंग उसकी करती थी कंट्रोल? मतलब जो कमा के लाता था ना, इसके नेफ्यू के पास ही नहीं काम यार, करता था। देखो बंदा बंदा तो कमाते ही अपनी बीबी के लिए है, तो उसको कंट्रोल करने वाली कौन सी बात है। आपने वाइफ के लिए तो बंदा कमा के लाता है घर में। तो सर सारा की जो वाइफ देखे ना, अगर कोई कमा रहा है वो, तो वाइफ ही ले ना, उसको फैमिली से मिलने दे। जितना कमा के लाता है उसके हाथ में नहीं आता, उसका नेफ्यू लेके उधर से गाड़ी देता है, उसके नेफ्यू के पास काम कर रहा था। और बाहर जा ही नहीं सकता, अगर किधर भी जाता है साथ जाता है, अपनी फैमिली जो उसके ब्रदर हैं सिस्टर हैं माँ बाप है उससे मिलने नहीं देती। तो ये डोमेस्टिक हुआ ना, तो भाई ये वो कोई इतनी जालिम औरत, इतनी जालिम औरत कि वो अपने किसी से नहीं मिलने दे यार, क्या? तो कजन कजन सिस्टर ने एक मैं बताता हूँ, उसकी सिस्टर एक प्रेग्नेंट थी, वो भी भाई को मिलने आई, इसने मिलने नहीं दिया उसको। मतलब उसने लात मारने की कोशिश किया कि वो प्रेग्नेंट हालत में थी उस टाइम। किसको टांग मारने की कोशिश की? जो उसका हस्बैंड है ना, उसकी बहन को। इसके अल्लाह यार, जी, मतलब इतनी सब मतलब 15 साल इससे बड़ी थी वो औरत। वो खातून उससे 15 साल बड़ी थी जिससे शादी हुई थी? जी जी जी। तो शादी उसने पासपोर्ट के चक्कर में की उससे साथ? नहीं सर, पासपोर्ट के चक्कर में नहीं की थी, मतलब दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी ना। इन्होंने दोनों ने फिर फैमिली की रजामंदी के बगैर शादी की थी। तो इधर आके ना, तो लव मैरिज थी? जी सर। ओ भाई, लव मैरिज को तोड़ियां खा रहे हो। सर जी पहले तो देखे ना, उसकी ना तो फैमिली से रब्ता था ना और किसी से रब्ता था, मतलब 3 साल हो गए ना, उसने इसको फैमिली से मिलने नहीं दिया। तो वो इतना बेवकूफ इंसान तो क्या कोई भी नहीं हो सकता यार, वैसे मतलब कि उसको थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए थी। फैमिली को छोड़ दिया, बीवी 15 साल बड़ी, कुट्टा उन्हें बेचारे ने खा दिया, ਉਹਦੇ ਤੇ पर्चे ਉਹਦੇ ਤੇ हो गए यार। कौन दुआ कराए उसकी, ये लाइफ पे दुआ करा देते हैं उसके हाल की। सर मतलब शरीफ आदमी है कि पढ़ा लिखा भी नहीं है ना। यार मेरी बात सुने, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी अगर आप वाकई? व्हाट्सएप देंगे तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा, वो कोई भी। अच्छा चले, अच्छा इसका खैर हम अपने जवाब पे वापस चले जाते हैं। आपके जवाब में ये है कि अगर
उसकी बीवी उसको मारती थी, कैसे मारती थी, मारती कैसे, मतलब कोई डंडे डुंडे से मारती थी, कैसे मारती थी? मतलब सर जो नहीं बॉडी पे ब्रूज भी थे उसके, जब उसने पुलिस को दिखाया ना। बीवी WWF से आई थी उसकी? सर मतलब ये बेचारा थोड़ा सिंगल पसली का था वो, मतलब थोड़ी सी ओए बीवी 15 साल बड्डी जी है, खुद सिंगल पसली, कैसे उसके मतलब रख लेती थी? कमजोर लड़का था ना, इतना नहीं, मतलब मुझे लगता है ज़हनी भी काफी कमजोर था सर बेचारा। मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। चले सर, अब आपका सवाल क्या, मुझे सवाल जरा दोबारा रिपीट कर दें ताकि हम उसका जवाब दें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सर मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि उसने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की बिना पर एप्लीकेशन डाल दी थी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस वाली चैरिटी नहीं होती, वो भी इन्वॉल्व थी, पुलिस भी इन्वॉल्व था, GP भी इन्वॉल्व था। उसने अपना एप्लीकेशन डाला था। अब भी कोई 6 महीने के बाद होम ऑफिस ने उसको ईमेल की है कि आप पर जो एक हमने देखा है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑर्डर लगा हुआ है उसका भेजें। ठीक है, चले मैं आपको इसके सवाल का जवाब देता, बाकी अल्लाह ताला आपके कज़न के हाल पे रहम करे, यही कहते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। थैंक यू फॉर योर कॉल सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज की पहली कॉल ही जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आई है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैंने बहुत बार बात की है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता, वो मेंटली भी होता है। मेंटली टॉर्चर भी जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। फिर करेंगे इसके बाद इसके ऊपर बात। अभी के लिए हमारे पास सवाल ये मौजूद है कि इन्होंने इनके कज़न है वो, जो खैर पूरी दास्तान तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ही बिलीव्स दैट ही इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और उस बिना के ऊपर उन्होंने जो है वो अपना ILR यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई किया हुआ है। अब होम ऑफिस ने एक डॉक्यूमेंट होता है नॉन मोलेस्टेशन, एक ऑर्डर जो कि कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, तो उसके ऊपर होम ऑफिस ने मांग लिया है। अच्छा, कभी कभी फैमिली कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वी डू नॉट डिस्क्लोज दिस ऑर्डर टू एनीवन विदाउट द कोर्ट परमिशन। एक तो ये चेक कर लिया जाए। दूसरा जो है वो क्या उस पर बुरा असर करेगा या सही असर करेगा, क्योंकि ऑर्डर मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मांगा है तो आप सिर्फ एक चीज़ देख लें कि क्या कोर्ट से आपको परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी आप जो है वो किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से मिलकर रब्ता करके ये एडवाइस लेना है। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।